दोस्त जितने भी 12वीं पास किए छोटे भाई बहन, आप सभी साथियों का स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। 12वीं पास कुछ भर्तियां हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको भटकना नहीं है, राइट गाइडेंस के अंदर अभी से तैयारी करनी है ताकि कम उम्र के अंदर नौकरी लग करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। माँ बाप जो आपके मान लो होता है ना, बहुत कठिन परिश्रम से लेकर, हो सकता है किसी किसी के फादर है वो एसी में बैठे हो है, और कईयों के किसान हो, अलग अलग काम करते हो, कोई भी हो, सबको मेहनत की कमाई करनी पड़ती है। बहुत मेहनत से एक एक रुपया जोड़ करके आपके लिए ये सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब होंगे और वो नौकरी लगेंगे, तो उनको वो मौका देना है इस उम्र के अंदर। अगर आपने वो मौका दे दिया बहुत जल्दी तो यकीन मानिए आपके पेरेंट्स की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। ये अगर आप करना चाहते हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तैयारी में लग जाओ। मैं आप लोगों को वो नौकरियों की जो है इस साल जो आई हुई है या आने वाली है उनके बारे में बताऊंगा, जहां आप एक बढ़िया तैयारी कर करके नौकरी लग जाओगे जल्दी में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बिना समय खराब किए सबसे पहले अपनी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। सुनना ध्यान से, वीडियो को लाइक कर दे, सभी साथी जुड़े हुए दोस्तों में शेयर कर दो। देखो, बड़ी नौकरियों के अंदर सबसे पहली जो नौकरी है वह आपकी लैब असिस्टेंट की। ये तो आज मतलब वैकेंसी तो पिछले एक साल से कैलेंडर आ चुका है। नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड है, इसका अगस्त में निकालेगा। सीट इसमें नहीं चाहिए होती है। पद लगभग 1000 हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका भूगोल अगर 12वीं में है, किसी का होम साइंस अगर 12वीं में है, किसी का साइंस अगर 12वीं में है, एग्रीकल्चर 12वीं में है, तो वो आपके बायो और मैथ वाले एलिजिबल हैं। इसके अंदर तो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं और बाकी वाले जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 100 क्वेश्चन इसमें अलग से होम साइंस के, और 50 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के होते हैं। ये क्या है, दोनों एग्जाम एक एक दिन में ही होते हैं, ठीक है। और साइंस वाला है तो वो 2 पारी में होता है। साइंस वाला पेपर है वो 2 पारी के अंदर होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ इसकी योग्यता वगैरह सब मैंने बता दी कि भाई 12वीं के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए। 12वीं के अंदर आपकी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आई बात समझ में। इसके बाद मैं बात करूं, अच्छा 12वीं वाले बच्चों के लिए जो अपने लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, देखो ये किताब अपनी मार्केट में आ चुकी है। लैब असिस्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, 3000 प्रश्न है, 66 यूनिट के। थ्योरी तो आप ऐप के अंदर पढ़ ही रहे हो मेरे साथ में, ये किताब लाके प्रैक्टिस करो। ऐसे कैसे होम साइंस की किताब भी आ चुकी है, ये आ जाएगी अपने अगले 5-7 दिन के अंदर, है ना। 7 दिन में ये साइंस वाली किताब भी आ जाएगी। घर बैठे किताब मंगा सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तीनों किताबें जो भी आपको चाहिए मंगवा सकते हो घर बैठे। और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का बैच और जो साइंस का बैच है, चलो मैं घोषणा कर देता हूँ, ये 1299 थी फीस, इसको मैं 1499 फीस को 1299 कर देता हूँ। और इस 1299 में आपका ज्योग्राफी प्लस जीके, साइंस प्लस जीके और होम साइंस प्लस जीके आगामी कुछ दिन के लिए है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐप से ज्वाइन करना। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी 12वीं पास जो नन्हे मुन्ने हैं उनके लिए बड़ी भर्ती, विशेष रूप से बालिकाएं, मेरे बच्चियां, जिनको मैं कहना चाहूंगा आप जो है ये एग्जाम जो है दे दीजिए बीएसटीसी वाला। और बीएसटीसी एंट्रेंस देकर के 2 साल का एग्जाम है और उसके बाद में आप 20 के आसपास हो गए तब तक बेटा नौकरी लग जाएगी अगली रीट के अंदर। और जो बच्चे इस बार दे रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, आप लोगों के लिए बड़ी बात है ही है, ठीक है। बड़ी बात है ये है कि आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी 12वीं के जस्ट बाद में। 50% सीटें हैं वो बच्चियों के लिए ऑलरेडी आरक्षण है, महिला वर्ग के लिए, बालिका वर्ग के लिए 50% सीटों का आरक्षण है। अगर 10,000 भर्ती आती है रीट लेवल 1 कक्षा 1 से 5वीं प्राइमरी लेवल का अध्यापक, उसमें आधी सीटें बालिकाओं के लिए सेफ होती हैं, तो आपकी सीटों पर कोई नहीं जाएगा, आप आसानी से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बीएसटीसी करनी पड़ती है और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का अगर रिजल्ट आ गया है तो आप रीट के थ्रू, रीट लेवल 1 के थ्रू एग्जाम में बैठ करके सरकारी नौकरी कम उम्र में लग सकते हैं। लोग आश्चर्य करेंगे, यार फलाने का बेटा बेटी इतनी कम उम्र में नौकरी कैसे लग गया, क्योंकि उसके पास राइट गाइडेंस था, उसके पास माइंड मैप था। इसके फॉर्म है रीट के, बहुत जल्दी आएंगे और हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर आ जाए। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो जनवरी 20 के आसपास इसके एग्जाम हो जाएंगे। अभी भी आपके पास 7-7.5 महीने पड़े हैं। सीईटी तो चाहिए नहीं होता है,
पद अच्छे खासे आ जाते हैं, अभी 10,000 प्लस मान के चलिए, तो पद बड़े अच्छे खासे हैं। शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर प्राइस के अंदर ये रीट लेवल 1 का जो बैच है वह आपके 999 के अंदर अवेलेबल करवाया गया है, जिसकी क्लास मैं राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ पढ़ा रहा हूं। जम के आप लोग मेरे साथ पढ़े, और लेवल 2 के बच्चे हैं वो भी आपके बैच को पढ़े, और अलग अलग सब्जेक्ट हैं संस्कृत हिंदी वो भी पढ़े मेरे साथ। मेरे बच्चे एक तीसरी जो वैकेंसी है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, 4th ग्रेड की वैकेंसी है। उसके जो टोटल पद है वो है आपके 54,000 प्लस पद, 55,000 के लगभग। इनकी प्राइस क्या है? घर बैठे लैब असिस्टेंट प्रश्न वाली किताब व्याख्या सहित जो प्रश्न घर बैठे मंगाते हो तो आपको 250 रुपए में घर बैठे गांव देहात में कहीं पर भी होंगे 5 दिन के अंदर किताब मिल जाएगी। नंबर मैंने पीछे बता दिए। 4th ग्रेड की वैकेंसी 10वीं पास है, और इसके अंदर CET बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जाम इसका 17, 18, 19, 20 सितंबर को होगा। अभी भी मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3.5 महीने अभी भी पड़े हैं। आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। सितंबर में एग्जाम है, फॉर्म इसके फिल हो चुके हैं। 4th ग्रेड की वैकेंसी में सभी नौकरी लग जाएंगे। नौकरी का नाम सुनकर के आपके माता पिता खुश हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता 1st ग्रेड क्या है, उन्हें नहीं पता 3rd ग्रेड क्या है, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लग गया है, वो मिठाई बांटेंगे। सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के बाद में 2 साल के प्रोबेशन के बाद में आपकी ये सैलरी 30 से 40 हजार हो जाएगी। इस चतुर्थ श्रेणी पियोन की वैकेंसी के अंदर भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट RPSC हो सकता है आपकी नियुक्ति जयपुर में बड़े डिपार्टमेंट के अंदर हो पियोन के रूप में, है ना। तो ये भले ही वो वैकेंसी पियोन की हो, लेकिन बहुत जिनको नौकरी की आवश्यकता है, घर बैठे प्राइवेट नौकरी करके देखो, 50,000 को बच्चे जो है लगना चाहे 10 या 15,000 के बीच में लास्ट है। 8 से 10,000, 12,000, 15,000, उतने उससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है ना। और यहाँ जाते ही आपको हो सकता है कि प्रोबेशन के बाद में 35,000 है ना प्लस हो जाए। इतनी अच्छी, ठीक है, सैलरी अच्छी है, स्थायी नौकरी है, आगे की तैयारी करो ना, कलेक्टर बनो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए अपने पेरेंट्स के लिए नौकरी ले लेना। 4th ग्रेड का जो बैच है अभी शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए 899 में किया हुआ है। इसकी फीस अभी मैंने नहीं बढ़ाई है, जल्दी ज्वाइन करें। और ये बुक 4th ग्रेड की पूरा सिलेबस एक ही किताब के अंदर, ये किताब आपकी घर बैठे मंगवा दीजिए, मैंने जो पीछे नंबर दिए हैं उस पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। आगे बात करें आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसके फॉर्म अभी 25 मई तक भर दिए गए थे। इसकी एग्जाम डेट जून जुलाई में कही गई थी, लेकिन अब संभावना लग रही है कि अगस्त तक जाएगा, ये एग्जाम आगे होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जाम इसका अभी फिक्स डेट आई नहीं है। CET 12th के थ्रू ये भर्ती है। 10,000 कांस्टेबल इस बार बनने वाले हैं, तो लगभग मान के चलो 1 लाख वैकेंसी होने वाली है सारी इस साल। जो मेहनत करेगा वो नौकरी लग जाएगा, वरना मौका मिलेगा 5 साल बाद में, फिर वो पछतावा नहीं हो। इसलिए तैयारी करो जबरदस्त। एक होती है वनपाल वनरक्षक की वैकेंसी। ये लास्ट जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, वो 2021 के अंदर आई थी, है ना। लास्ट ईयर की ये जो वैकेंसी थी वो 2021 की थी, जिसके 2022 में पेपर हुए। अब ये वैकेंसी आपके होगी, और ये वैकेंसी CET 12th के थ्रू होगी। इसका नोटिफिकेशन अभी निकाला नहीं है अधीनस्थ बोर्ड ने, चूंकि CET करवाया गया है, तो हो सकता है कि 2025 एंड या 2026 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। फॉरेस्ट गार्ड बहुत अच्छी नौकरी होती है, जो वन जंगल एरिया है वहां पर निगरानी का काम करना, रेंजर की तरह आपको पोशाक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मतलब बाइक भी हो सकती है, देखभाल करनी है, ठीक है। और एग्जाम वगैरह सब मुझे जहां तक लग रहा है सारा कुछ 2026 के अंदर ही होगा, क्योंकि CET करवाए जा चुके हैं। CET 12th एक लोग करवा चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड, और उसका एक सिंगल एग्जाम जो CET 12th में शामिल भर्तियां हैं, एक भी एग्जाम हुआ नहीं है अभी तक। तो ये बड़ी भर्ती है जो वनपाल वनरक्षक की, लगभग 2700-2800 पद पर पिछली बार हुई थी, तो इस बार भी मान के चलिए 3000 के लगभग पद होने वाले हैं। ओके, उसके बाद बात करें तो जमादार ग्रेड 2 अधीनस्थ बोर्ड ने जो कैलेंडर निकाला था, उस कैलेंडर के अंदर यह कहा गया कि जमादार ग्रेड 2 की वैकेंसी हम निकालेंगे, और यह वैकेंसी बहुत जल्द आपके आयोजित हो सकती है, होगी 100% होगी, क्योंकि ये CET 12th के अंदर है। इसलिए ये जमादार ग्रेड 2 की वैकेंसी CET 12th के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद बात करें हाईकोर्ट LDC 2021-22 में आई थी, अभी तक आई नहीं है, तो ये भी आपके एक 12th पास बहुत अच्छी वैकेंसी, जिसमें CET की जरूरत नहीं पड़ती है, CET से ये बाहर है। पिछली बार हुई थी 3000 के लगभग पदों की, है ना। आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया था, और हर एग्जाम में 90% प्रश्न अपने मिलते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो
तो अपने माता पिता की गाड़ी कमाई कहाँ लगाना चाहते हो? ऑफलाइन तो बिल्कुल ना जाएं, घर बैठे पढ़े, एक एक चीज के नोट्स बनाएं। माइंड मैप पे जब भी क्लास आती है आपकी, सुबह दोपहर शाम, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग घर बैठे आराम से पढ़े। ठीक है, और मैं आप लोगों को माइंड मैप ऐप के बारे में बता देता हूं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सही जगह पढ़ना है। मेरे कोर्स से जब 90% क्वेश्चन ना मिले तब मत पढ़ना, अभी मिल रहे हैं तो पढ़ना है। मैं मिलाता रहूंगा 90% तक प्रश्न पेपर के अंदर, मेहनत से, पूरी शिद्दत से, कोई भी बैच हो चाहे। तो आराम से ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, और कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर ये जितने भी नोट्स होते हैं, चाहे आपके भूगोल के हो, राजस्थान भूगोल के इस तरह से नोट्स है, जैसे भौतिक प्रदेशों का विभाजन हो गया, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स हो गए, है ना, सल्तनत काल हो गया, इस तरह से राजस्थान का एक सामान्य परिचय के नामकरण कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। मेरे साथ साथ अदर फैकल्टीज भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अगर जिसके भी जो बैच के अंदर जो सब्जेक्ट है, चाहे रीट वाले बैच हो, चाहे अदर बैच हो, तो कंप्यूटर वगैरह हो गया, साइंस वगैरह, सारी फैकल्टीज अपने साथ पढ़ा रही है। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। और बड़ी वैकेंसीज जैसे लैब असिस्टेंट, रीट, पटवारी, इन सब के लिए मैंने आप लोगों के लिए इनाम की घोषणा भी कर रखी है सेमिनार के अंदर। तो पढ़िए जम करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये आंखें जो है ना, जो आपको वर्षों से पाल रही हैं, ये सपना देख रही हैं, ये सपना देख रही है कि मेरा लाला, मेरा लाली कब कामयाब होंगे। उनको बेटा एक मौका दे दो, आप जम के मेहनत करो, कामयाब हो जाओ, तब ये खुश हो जाएंगे। इनकी जो मेहनत, इन्होंने जो पैसे खर्च किए तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर, वो वापस कह सकते हैं ना कि आप लोग कामयाब होने के बाद उनको सारी खुशियां मिल जाएगी। उनका जीवन है, जीते जी उनको क्या मिल जाए? स्वर्ग मिल जाए। ऐसा आनंद उन्हें प्रदान कीजिए। पढ़िए, उनके लिए पढ़िए। ठीक है, कोई डाउट है तो बताएं, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताएं। सारी वैकेंसीज मैंने बता दी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी बता दी, नवंबर में पेपर होगा, और ये सब्जेक्ट आपके 12th में चाहिए होते हैं। बुक्स आप घर बैठे मंगवा सकते हैं इन नंबर पर, और कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, तब तक फीस बढ़ जाएगी वापस। और ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, रीट का बैच हो गया, अभी भी आपके 999 ऑफर प्राइस चल रही है रीट के बैचेज में भी। 4th ग्रेड का बैच और बैच की जानकारी, कांस्टेबल, वनपाल वन रक्षक, जमादार ग्रेड 2 और हाईकोर्ट एलडीसी। कुल मिला के आज जो मैंने आप लोगों को बताया, ये वैकेंसी आपके लगभग 55,000 4th ग्रेड के देख लो, 10,000 कांस्टेबल के देख लो, 55, 10, 65 और 10 छोटे मोटी वैकेंसीज के पदों को मिला के 75,000 कितने हैं? 75,000 पद। ये इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। सरकारी नौकरी ले लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई डाउट है तो बताइए। उम्र क्या होगी? लैब असिस्टेंट में 18 से 40 उस चाहिए होती है उम्र। ठीक है, कांस्टेबल के एज लिमिट है, नोटिफिकेशन के अंदर आता है, तब आपको डिटेल में पढ़ लेना है। वो फॉर्म भरा जा चुका है, और एज तो ऑलमोस्ट 18 से स्टार्ट हो जाती है 1 जनवरी 2026 तक। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। 4th ग्रेड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, है ना, 18 से 40 मैक्सिमम में यही है। 12th पास में यही है। ग्रेजुएशन होती है तो 21 होता है, और एज की गणना आपके 1 जनवरी 2026 से होती है। और कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। बाकी ज़्यादा सोचने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले का। तो किताबें निकालिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और पढ़े उसी बैच से जहां से क्वेश्चन मिले। तो माइंड मैप बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट करें। कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू, धन्यवाद मेरे सभी दोस्तों का। आप सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।